नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोरा कुंभार के बारे में बात करेंगे। पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुंभार अपनी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे के साथ रहते थे। गोरा मन में प्रभु का स्मरण करते तथा मिट्टी के बर्तन बनाते। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने गई तथा बालक को गोरा कुंभार के पास छोड़ गई। पहले तो पानी भरने दूर दूर जाना पड़ता था। बच्चे को खेलता देखकर गोरा कुंभार ने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़क कर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे तथा मुंह में विट्ठल विट्ठल नाम का जाप करने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंखें बंद हो गई तथा वह परमात्मा में स्थिर हो गए। पैर से मिट्टी कुचलने का कार्य चालू था और उनकी समाधि से लग गई थी। उनके बालक की नज़र खेलते खेलते पिता पर पड़ी। तब वह उनकी ओर आया। सोचा पिता उनसे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया गोरा कुंभार का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोराजी तो भक्ति में मग्न थे। बालक की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा बालक मिट्टी में मिल गया और उनके पैरों से कुचला गया। वह हड्डियां निकल आई और बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक को नहीं देखा। हर जगह वह अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गोराजी तो भक्ति में मग्न थे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श किया, हिलाया, तो उनकी समाधि टूट गई। जब उन्होंने पड़ोसियों व गांव वालों को देखा तो पूछने लगे कि क्या हुआ। तो पत्नी ने पूछा कि बालक को आपके पास छोड़कर गई थी, वो मिल नहीं रहा है, कहाँ है मेरा बच्चा। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई है तथा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब यह दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोराजी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की। बालक पैरों में कुचला गया फिर भी पता न लगा तथा गोराजी को भला बुरा कहने लगे। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मुंह में गोराजी को ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। जब पत्नी ने कहा तो गोराजी को बुरा लगा तथा कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसलिए चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता न कर। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अतः शोक न कर। प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान योगी का रूप धरकर गोराजी के द्वार पर आए तथा अलख जगाई। गोराजी की पत्नी का नियम था कि घर पर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी भी जाने नहीं देना। द्वार पर साधु को आया देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया तथा योगी को आसन देकर भोजन बनाने रसोई घर में गई। भोजन बनाने के बाद योगी को खाने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा कि तेरे पुत्र को बुला, और जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब गोरा कुंभार की पत्नी कहने लगी कि बालक तो खेलने गया है, अब भोजन कर ले, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगे कि तुम्हारे पुत्र के बिना मैं नहीं खाऊंगा। तो गोराजी की पत्नी ने कहा कि बालक मर गया है, वह मर चुका है, यह कहकर रोने लगी। तब योगी ने पुत्र की लाश पर से कपड़ा खींचा और बोले कि झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो यह रहा। जैसे ही कपड़ा खींचा बालक उठ बैठा। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गोराजी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी पहुंची तो गोराजी अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए तथा कहा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरे प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा न कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट न होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख सहन करना पड़ा, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। जैसे ही उनकी पत्नी ने यह सुना
वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तब सोचने लगी कि कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी, क्यों ना इनके साथ मेरी बहन की ही शादी करवा दूं, जिससे सब ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वह अपने पियर गई तथा माँ से बोली कि तुम्हारे जमाई को फिर से शादी करने की इच्छा है, अतः मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने सोचा कि बड़ी बेटी सुखी है, जमाई जी भी अच्छे हैं, अतः उन्होंने छोटी बेटी का संबंध करने में तनिक भी नहीं सोचा तथा ब्राह्मण से नारियल विवाह के लिए भिजवाया और पत्नी के आग्रह के कारण गोराजी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विदाई के वक्त सासू जी ने जमाई से कहा कि जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छा रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी को अच्छा रखना। तब गोराजी ने कहा कि बड़ी माँ तो छोटी बहन। शादी के बाद भक्त जी घर के कार्यों में लग गए। थोड़े दिनों तक जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला तब वह लोगों से बातें करने लगी कि उसे पति सुख नहीं मिलता है तथा बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। धीरे धीरे जब यह बात बड़ी बहन ने सुनी कि गोराजी उसकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ तथा उसने दोनों में प्रेम हो ऐसी युक्ति सोची। जब गोराजी सो रहे थे तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर गोराजी के पास सुला दिया। जब रात को गोराजी का हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ तो गोराजी जग गए तथा अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उसको इन हाथों ने स्पर्श किया। ऐसा सोचकर गोराजी ने अपने हाथों को काट डाला। ऐसा होते देखकर पत्नी भयभीत हो गई तथा रोने लगी। गोराजी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने की वजह से परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तो भक्त की परेशानी को दूर करने के लिए भगवान विठलनाथ ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धरा, गरुड़ को गधा बनाया तथा लक्ष्मी जी को कुम्हारण बनाया और गोरा कुम्हार के घर पर आकर कहने लगे, भगत जी मेरे देश में अकाल पड़ा है, अतः हम इधर आ गए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। गोरा कुम्हार ने कहा कि मैं गरीब हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। तब भगवान बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। गोरा जी ने हामी भर दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे जिससे गोरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव विठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तब पता चला कि भगवान तो गोरा कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोरा कुम्हार के घर पर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोरा जी प्रसन्न हुए तथा आसन दिया। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए तथा बाद में मंदिर चले गए। जब नामदेव जी ने गोरा जी को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है, तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं, तो गोरा जी पश्चाताप करने लगे। फिर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ भगवान के पास गए, भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा कि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते हो। तब गोरा जी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण मैं संबंध नहीं रख रहा हूँ। भगवान ने कहा कि पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया, अतः आज से मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहो। तभी गोरा जी के हाथ भी ठीक हो गए। भक्त गोरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नी व बच्चे के साथ अच्छे से रहने लगे। जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।